हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। बहुत ही इवेंटफुल दिन रहा। बहुत सारे मेरे टीपीज हिट हुए, लेकिन मार्केट जो है वो एक बैलेंस की सिचुएशन बरकरार रख रही थी। और आज फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डिस्कस होता रहा कि आज गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा थका दिया। पर्टिकुलरली जो गोल्ड की मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग रही और एक कोई प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो नहीं ली जा सकी। ऑल्दो के सेलिंग के अंदर भी जिन्होंने किया उन्होंने प्रॉफिट कमाया, जो बाइंग के अंदर किया वो भी प्रॉफिट कमाया। तो बहरहाल इसको कवर कर लेते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। आज पीपीआई नंबर्स है, पीपीआई नंबर्स को मैंने जान के कवर नहीं किया क्योंकि शायद मुझे ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड थी कि शायद पीपीआई नंबर्स इतना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं देंगे। उसका रीज़न भी आगे चल के बताऊंगा। फंडामेंटल्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल्स को कवर करने का तरीका क्या है वो आज आपको बताएंगे। देखें, कुछ पॉइंट्स होते हैं, टिप्स होते हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको जो है वो समझ आनी शुरू हो जाती है। उसको बहरहाल फंडामेंटल्स को मैं बड़ी डिटेल में आज कवर करूंगा क्योंकि कल सीपीआई भी है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये बातें बताते रहते हैं। बहरहाल खैर, कल सबसे पहली जो ट्रेड मैंने बताई थी, मेरी कोशिश होती है कि वो ट्रेड जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होना वो और आसान ट्रेड हो वो बताई जाए। दैट वाज द बिटकॉइन। 63,700 का एसएल बताया जिस टाइम पे मार्केट ओपन हुई। मार्केट को 62,300 के 700 के पास थी। तो 100 पिप्स का जो है एसएल था। मैं 100 पिप्स से कम एसएल नहीं रखता, ना मैं एडवाइस करता हूँ। कम से कम होना चाहिए, ऑल्दो कि इट इज़ शुड बी ऑन लेवल टू लेवल, लेकिन एटलीस्ट 100 पिप्स का एसएल लाजमी होना चाहिए जब भी आप एंट्री लें। ये मेरा एक इंट्राडे का फॉर्मूला है। खैर, काफ़ी अभी भी आप देख लीजिए कि बिटकॉइन इट इज़ ऑन अ वेरी गुड मूव। 150 100 200 पिप्स के 150 से लेकर और जिन्होंने 63,000 के ऊपर जो है वो एंट्री ली तो उनको तकरीबन 180 पिप्स मिल गए। वहाँ पर आसान और सिंपल ट्रेड थी। कल आसान और सिंपल ट्रेड कौन सी होने वाली है? वो होने वाली है ऑयल की। ऑयल का अगर एज 4 के अंदर देखते हैं तो हेड एंड शोल्डर्स तैयार है, जिसका ब्रेकडाउन हो के तो शायद 75.2 का एरिया जो है वो आ सकता है। 78.30 अगर आपको मिलता है तो आप ऊपर का एसएल दीजिए, इट विल बी अ गुड एसएल, और नीचे को आपको जो है वो अच्छे पेप्स मिल सकते हैं। दूसरा, गोल्ड ने तो भैया आज इरिटेट कर दिया। पीपीआई नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, लेकिन मैंने उसको क्यों कवर नहीं किया कल वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स, लेकिन ऑन पर्पस कुछ जो होते हैं फंडामेंटल्स में उनको छोड़ देता हूँ। ऑल्दो कि पीपीआई नंबर्स वर ऑन द हायर साइड। और बेसिकली क्या होता है कि अगर इस चीज़ को आप सीक्वेंस को समझ लीजिए, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, प्रोबेबिलिटी वाइज एक्सपीरियंस बनाया जाता है। जब सीपीआई डाटा आपका जो मेन जिसे कहते हैं कि चैलेंज इज़ इन्फ्लेशन, तो फिर सीपीआई डाटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, और उसके बाद एनएफपी नंबर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जो सीपीआई जो डाटा है, जब सीपीआई डाटा से पहले पीपीआई नंबर्स होंगे उनका सिग्निफिकेंस इतना नहीं होगा। ये बात आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, आइंदा आपको सारी उम्र काम आएगी। बहुत सारे टाइम पे होता है, प्रीवियस मंथ्स के अंदर आपने देखा होगा, पहले सीपीआई नंबर आता है और उसके अगले दिन या उससे एक दिन बाद पीपीआई डाटा होता है। तो इस दफ़ा क्या है कि इस दफ़ा पीपीआई नंबर्स पहले थे और सीपीआई डाटा होगा कल, जिसकी वजह से उसको ओवर शेडो और ओवर पावर कर रहा था और पूरी तरह से मूव नहीं दे सका, पूरी तरह से मूव नहीं आ सकी। दैट इज़ द बेसिकली रीज़न। लेकिन वो यही हुआ कि सिल्वर के अंदर जिन्होंने ट्रेड ली थी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। हमारा जो TP1 था वही चीज़ है, वो लाजमी हिट हुआ। नैस्डैक के ऊपर 18,050 का हमारा TP था, वो हिट हुआ। USD के ऊपर हमारा TP हिट हुआ। सिल्वर के ऊपर ग्रुप के अंदर कॉल्स थी, वो हमारे हिट हुई। ऑयल के ऊपर जो है वो हादी भाई ने जो है वो कॉल चलवाई, वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे इस टाइम प्रॉफिट के अंदर है। और BTC का मैंने आपको बता दिया चीज़ हुई। हाँ, गोल्ड ने हमें तंग ज़रूर किया है, लेकिन गोल्ड इज़ स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, क्योंकि वही चीज़ है कि दरमियान में जिन्होंने खैर 45 46 से जो कि मैंने बताया था कि वहाँ से ली तो 100 पिप्स को निकालने में कामयाब ज़रूर रहे। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या हुआ कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बुलिश क्लोज, ऑल्दो कि हमारा 62 का एसएल स्टिल इंटैक्ट है। लेकिन अब क्या हो सकता है? कल सीपीआई डाटा है, सीपीआई का डाटा एक्सपेक्टेड ऑन द लोअर साइड है, एक्सपेक्टेड ऑन द लोअर साइड है। लेकिन अगर कहीं एक्सपेक्टेशन से हाई आ गया, पीपीआई का जैसे तमाम डाटा एक्सपेक्टेशन से हाई आया है,
CPI का डाटा भी अगर एक्सपेक्टेशन से हाई आ गया। दूसरा जो पॉल भाई है उन्होंने भी कह दिया कि भाई अभी तो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट कम करना ज़रा मामला गड़बड़ है। तो इस वजह से ये वाली जो जितनी मूव थी एक अननेचुरल किस्म की मूव ज़रूर हो सकती है, लेकिन असल चीज़ जो है वो आज जो सही तबाही की जो क्लोजिंग देने जा रहा है वो देने जा रहा है US30 और नैस्डैक। तो नैस्डैक की तो जो है वो आप समझ लीजिए कि 438 इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, 18,438, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो फिर 18,700 तक का लेवल मौजूद है अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है। अच्छा, दूसरी हम लोग गलती अक्सर क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि देखिए इंट्रा डे के ऊपर मार्केट चल रही है, इंट्रा डे में फुल बुलिश चलती जा रही है मार्केट। अब ये जो बुलिशनेस है ना, एटलीस्ट इसको आप एज 4 के अंदर ज़रूर बेरिश लेवल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आप सेलिंग की एंट्रीज ले सकते हैं। हाँ, न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आप ले सकते हैं। हमारे सेल स्टॉप ने परफेक्टली काम किया और सेल स्टॉप हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाले हैं। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्री देखते हैं तो जो है वो एक बुलिश सेगमेंट था और वही बात है कि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके तो उसने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर दिया और बिल्कुल मारूबूजू जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हाई एंड क्लोजिंग हो रही है, जिसमें यही पता लग रहा है कि जी जो हाई लगने जा रहा है वही क्लोजिंग होने जा रही है। तो दैट इज़ ऑलवेज एन अलार्मिंग साइन फॉर द बियर्स। दैट इज़ ऑल। सिर्फ अभी इस टाइम के ऊपर अगर हम नैस्डैक और US30 को देखते हैं तो अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है सेलिंग का। हाँ, डबल टॉप फॉर्मेशन एज 4 के ऊपर US30 की माइट प्ले माइट नॉट प्ले, ठीक हो गया। लेकिन एक डबल टॉप के ऊपर अगर आप सेलिंग लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। जो है वो उधर से नैस्डैक की बात करते हैं 438, 400 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ से अगर वहाँ पर रुकती है मार्केट तो वहाँ पर आप सेलिंग ले सकते हैं। SL के साथ कोई फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं है। हाँ, यहाँ पर डबल टॉप के ऊपर आप एज 4 के ऊपर फॉर्मेशन का इंतज़ार करें और फिर अगर आप सेलिंग लिए तो दैट विल समथिंग मोर एडवाइजेबल। अदरवाइज़ इस टाइम के ऊपर क्या एडवाइजेबल है भाई, दोनों का लीजिए बाय स्टॉप या फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय। ये दोनों चीज़ें हो गई क्लियर। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर बुलिश ज़रूर क्लोज हुआ। गोल्ड निकल नहीं सका, लेकिन गोल्ड की जो कल की रेजिस्टेंस है, क्योंकि CPI डाटा भाई, तो CPI डाटा कैन गिव यू समथिंग वेरी वेरी पावरफुल इंडिकेशंस। हाँ, अगर तो मार्केट जो है वो किसी टाइम पर भी 34 से नीचे आ जाती है तो फिर आप ये बात याद रखिएगा कि जो CPI डाटा है वो ऑन द हायर साइड आने के चांसेस होंगे और फिर शायद 22 और नीचे के भी लेवल्स दिखा सकती है मार्केट। अभी बहरहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है वो साइडवेज में तो फंसी हुई है और 72 उसकी एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। 2372 इस टाइम पे फ़िलहाल एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। सिल्वर की बात कर लेंगे तो सिल्वर वही 28.92 की तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। इस टाइम पे काफ़ी जो है वो एक बुलिशनेस शो कर रहा है सिल्वर। तो लेकिन CPI डाटा को काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। मॉर्निंग के अंदर आप जितनी मर्जी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये जो मैंने आपको हाई एंड रेजिस्टेंस बताई हैं ये डाटा आने से पहले टूटेंगी, ठीक हो गया। तो आप इसको सेलिंग साइड के ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं जब तक आपके SL हिट नहीं हो जाते। देखिए वही चीज़ होती है, एक ट्रेड आप लेते हैं लॉन्ग टर्म, एक ट्रेड आप ले लेते हैं सेलिंग की। लॉन्ग टर्म ट्रेड है उसको होल्ड किया, वो 60-70 पिप्स अगर जो है वो प्रॉफिट के अंदर आ जाती है तो आप SL एंट्री पॉइंट पे कर देंगे और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसको आप स्कैल्पिंग आप उसको जारी रखते हैं और फिर इंट्रा डे के ऊपर जो है वो जब CPI नंबर है तो आप बाय स्टॉप और सेल स्टॉप वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। वो मैं अपने ग्रुप के अंदर करवाऊंगा। ग्रुप में सारे लोगों को आई गाइड देम। आज हमारी US30, नैस्डैक और सिल्वर इन 3 पे सेल स्टॉप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्ले किया। गोल्ड के ऊपर प्ले नहीं हुआ, गोल्ड के ऊपर हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हुआ और बहुत सारे लोगों को उसको नुकसान में काटना पड़ा। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो चीज़ होती है कि हमने बाकी तमाम जगह से अपना काफ़ी एक अच्छा प्रॉफिट कवर किया। मसला सिर्फ उन लोगों के लिए भाई जो बगैर SL के बैठे हुए हैं, जिनका आइडिया नहीं था कि अच्छा यार ये इतना ऊपर तक आ सकता है, ये इतना नीचे तक जा सकता है। जब ये मामलात हो जाते हैं ना तो फिर काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि आज जैसे मार्केट थी ना तो उसमें आज उन्होंने जो बायर से उनके भी जो है वो न्यूज़ के टाइम पे SL खाए और जो सेलर से उनके भी जो है वो SL खाए गए। तो दैट इज़ हाउ द मार्केट हैज़ बीन वर्किंग। असल चीज़ क्या होती है, आप जितने छोटे अकाउंट्स वाले हैं इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड किया कीजिए। 100-125 पिप्स
हरगिज़ ना छोड़ा करें भाई, हरगिज़ ना छोड़ा करें। और विदाउट एसेट ट्रेड करना इट इज़ समथिंग क्रिमिनल फॉर योर सेल्फ, इस चीज़ को अवॉइड करें आप। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अच्छा, बिटकॉइन का बताता चलो, बिटकॉइन की यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन बिटकॉइन इज़ रेडी टू रीटेस्ट द एरिया ऑफ 58,200। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।